ये हमारे पास अब एक क्वेश्चन है जिसमें हमने पार्टीशन करनी है अपने वेक्टर्स की, ठीक है। और किस तरह करनी है ये हमें किस तरह पता चलेगा इस सवाल को पूरा देखने के बाद, ठीक है। ये यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक हमारे पास x1 वेक्टर होगा, एक हमारे पास x2 वेक्टर होगा, ठीक है। x1 वेक्टर का मीन फाइंड करें, फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई करा के x1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करा के a हमारे पास क्या है ये, तो हमने ये भी फाइंड करना है, ठीक है, इस a को यूज़ करते हुए। फिर उन्होंने कहा हमें कोवेरिएंस x1 चाहिए, ठीक है, जो हमने इसका x1 का वेरिएंस फाइंड करना है और फिर उसके साथ हमने इसका a के साथ इंटरेक्शन मतलब उसको a के साथ मल्टीप्लाई करा के उसका फाइंड करना है। इसी तरह हमें x2 का भी सेम चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा है कि आप कोवेरिएंस x1 और x2 का वेक्टर्स का फाइंड करोगे और साथ में ये काम करोगे। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये तो पता चल गया है कि x1 और x2 यानी कि हमने अपने क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। दो पार्ट्स में हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक x1 है, एक x2 है, x4 है, ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से इसकी पार्टीशन कर लेंगे, यानी कि ये हमारे पास एक वेक्टर हो जाएगा x1 के नाम से और ये हमारे पास x2 के नाम से वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये किया हुआ है कि इसको हमने x1 वेक्टर कंसीडर कर लिया है और इसको हमने x2 वेक्टर कंसीडर कर लिया है। इसी तरह μ1 जो होगा वो हमारे पास ये वाला वेक्टर होगा, μ2 वाला जो वेक्टर है वो हमारे पास इसके इक्वल होगा, 2 और 1 की वैल्यू के इक्वल होगा। और इसको भी हम आगे यहाँ पर नीचे बताया हुआ कि किस तरह से ब्रेक करना। ये देखें, म्यू का हमें ये गिवन था, हमने इसकी पार्टीशन की है ऊपर अलग नीचे अलग, यानी कि μ1 μ2 वैल्यूज़ हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पर इसको लिखना है तो μ1 वेक्टर है, ठीक है, मतलब ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर। और जो हमारे पास सिग्मा की जो उन्होंने दिया हुआ था, मतलब जो कोवेरिएंस उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ था वो उन्होंने इस तरह किया था। इसकी हमने पार्टीशन देखिए, हमने 2 वैल्यूज़ की है ना, यानी कि 2 यहाँ से भी 2 आ जाएंगी अलग से और ये वाली 2 अलग से आ जाएंगी, यहाँ से भी 2 आ जाएंगी। और इस तरह क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर बन रहा है इनका वो बन रहा है 2x1 का, तो 2x1 का बनना है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें μ1 का, अगर हमें सिग्मा वाला मैट्रिक्स चाहिए तो वो हमारे पास 2x2 का होगा, ठीक है। तो वो हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होता है तो वो अलग से वैल्यू एक ही आ जाएगी। देखें यहाँ लिखा हुआ है भी हुआ है कि ये हमारे पास समेशन 1 1 कंसीडर होगा, ये हमारे पास समेशन 1 2, ये समेशन कह रही हूँ सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2। और यहाँ पर जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास इस टर्म के इक्वल होता है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास वो सिग्मा होता है ये हमारे पास कोवेरिएंस यूज़ हो रहा होता है ना, ठीक है, इसको भी हम सिग्मा ही पढ़ सकते हैं। तो वो जो पहले हम कह रहे थे तो वहाँ पर हमने कहा था 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 1। और यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास ट्रांसपोज के इक्वल है, इनके 2 1 जो है वो हमारे पास 1 2 का ट्रांसपोज लेंगे तो इसके इक्वल आएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ए पार्ट लेंगे जो कि हमारे पास है ये वाला, इसको लेंगे, पहले ये वाला करेंगे फाइंड, फिर ये एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखें हमने पहला लिया हमारे पास, हमने ये फाइंड करना था, ठीक है, विच मीन्स कि हमने μ1 वेक्टर, ये जो ये μ1 वेक्टर के इक्वल है, μ1 का वेक्टर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ये देखें वो हमारे पास 4 और 3 के इक्वल है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये देखें ऊपर μ1 का वेक्टर कंसिडर करना है तो यहाँ पर 4 और 3 है तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट ये कि हमने ये फाइंड करना है कि ए जो है वो हमारे पास वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम एक्समिशन अप्लाई करेंगे तो ए यहाँ पर बाहर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह हम म्यू रिप्लेस कर देंगे। अब ए हमारे पास जो उन्होंने हमें गिवन था वो हमारे पास क्या था, 1 और 2, ठीक है, ये देखें। तो हमने ए की वैल्यू लिखी है और जो हमारे पास μ1 की वैल्यू थी जो कि हमारे पास देखें μ1 की ये थी वो हमने यहाँ पर लिख दिया, सॉरी वो हमने यहाँ पर लिख दी। इसके बाद इसको 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया और फिर इनको जब सम किया तो 10 आ गया हमारे पास। और साथ में यहाँ पर देखिए जब हम इनका मीन फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पर ये हमारे पास स्केलर टर्म ही आया है, क्योंकि यहाँ पर 1x2 का और 2x1 का था। तो हमारे पास जब हमने ऑर्डर चेक करना हो स्केलर का तो हम क्या करते हैं, जो ये बाहर वाली इनके 1 और 1 आ जाता है। तो 1x1 का क्या मतलब होता है कि हमारे पास स्केलर वैल्यू होती है। आगे हमने कोवेरिएंस फाइंड करना है।
जो कि हमारे पास इक्वल है इस टर्म के इक्वल, ठीक है। यानी कि जो है सिग्मा ही इसको मैं पढ़ रही हूँ 1 1, ठीक है। तो सिग्मा 1 1 की सिर्फ हमने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है जो कि हमने यहाँ से ली कि देखिए सिग्मा 1 हमारे पास इसके इक्वल है और जो कि हमारे पास वैल्यू है 3001, तो हम जस्ट इसको वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है ये वाली टर्म। तो अब आपको पता है कि जब भी हमारे पास एक मतलब कांस्टेंट वेक्टर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था, कांस्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि वो मैट्रिक्स और साथ में हमारे पास x1 आ जाता है और साथ में फिर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो जो हमारे पास स्केलर यानी स्केलर तो नहीं है, ए का जो हमारे पास वो कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो, और साथ में फिर हमारे पास x1 आ जाता है। और इस तरह बाद में जो अगली टर्म आती है वो इसके ट्रांसपोज के इक्वल होती है, ठीक है। सारी टर्म वही मल्टीप्लाई हो रही है ट्रांसपोज के साथ। अब और ये वाली फिर जब टर्म होती है, ये आपको पीछे क्वेश्चन में जो इससे पहले नहीं उससे पहले यानी कि इससे एक वीडियो छोड़ के उससे ऊपर वाली जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है कि ये वाली टर्म कैसे कोवेरियंस x1 के इक्वल आती है, ठीक है। यहाँ तक चाहे तो आप डायरेक्ट करें, नहीं तो आप इस वैल्यू को इसके इक्वल कंसीडर करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। मतलब कि वो कैसे याद करते हैं, फॉर्मूला तो यही बनता है ना कि ए जो हमारे पास होता है उसको पहले लिख लेते हैं, कोवेरियंस जो होता है एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है और बाद में ए का ट्रांसपोज आ जाता है, ठीक है, वो हमने लिख दिया। और यहाँ पर देखें हमारे पास x1 है कोवेरियंस, यानी कि सिग्मा हमें 1 1 चाहिए, तो 1 1 अगेन हमने अपने जो वैल्यूज़ प्रोवाइडेड थी ए की 1 और 2 थी, यहाँ पर वो लिखी और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लिखा। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अभी ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है कि μ2 है, ठीक है, तो हमारे पास 2 और 1 में आ जाएगा। फिर इस तरह बी है तो बी को बाहर रखेंगे और रख देंगे, बी का जो हमें उन्होंने प्रोवाइड किया वो उन्होंने हमें ये दिया हुआ है, बी को हमारे पास जो बी वैल्यू है ना ये देखें वो उन्होंने इस मैट्रिक्स से इक्वल दी हुई है, तो वो हमने जस्ट इसमें लिख देनी है और इसको सोल्व कर लेना है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी है। और इसी तरह जब उन्होंने कोवेरियंस x2 का कहा है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 आ जाएगा, तो 2 2 जो होगी वो हम यहाँ से ले लेंगे अपनी वैल्यू, यहाँ से देखें हमारे पास सिग्मा 2 2 क्या है, ये देखें ये सिग्मा 2 2 है और वो इस टर्म के इक्वल है, तो हम खाली ये लिख देंगे उसकी जगह। और इस तरह जब हमने ये वाला फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले को इसको डायरेक्ट इसको इसके इक्वल करके इसकी वैल्यू रिप्लेस करके और हम ये वाला मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेशन ये है, आप इसको खुद करें ताकि आपको याद रहे। अब आगे सी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि उन्होंने कहा कोवेरियंस फाइंड करो x1 और x2 का, जिसको हम सिग्मा 1 2 के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि 1 और 2, और यहाँ पर हम 1 2 का वेक्टर लिख देंगे जो हमारे पास 1 2 का मैट्रिक्स लिख देंगे। उसके बाद जो उन्होंने कहा फाइंड करने वो हमें ये टर्म फाइंड करने को कहा है कि आप कोवेरियंस ए x1 और बी x2 फाइंड करें। वो हम कैसे करेंगे, ये तो इसकी डेरिवेशन है ना, डायरेक्ट जो आपने फॉर्मूले याद करना है वो हमारे पास ये है, यानी कि ए पहले आ जाएगा, ठीक है, कोवेरियंस जो x1 और x2 का आ जाएगा और साथ में अगला हमारे पास b है तो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने डायरेक्ट याद करके इसके बाद ये कोवेरियंस 1 2 के इक्वल होता है और आपने इसको पुट करके वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो डेरिवेशन है वो मैं बता देती हूँ आपको कि वो बाय डेफिनेशन हमारे पास इस टर्म के इक्वल होती है, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो किस तरह से करना है, यहाँ से तो आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ से देखें पहले आपने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया a x1 ऐसे रहने दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो x के ऊपर अप्लाई होगी उसकी जगह म्यू रिप्लेस किया है, सेम ये यहाँ पर भी μ2 रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से a कॉमन ले लिया तो हमारे पास x1 और μ1 आ गया। यहाँ से हमने b t, ये देखिए ये b है ना और इसका ट्रांसपोज है वो हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गया। अब जब एक्सपेक्टेशन हमने इस पर अप्लाई की तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी और ये वाली टर्म किसके इक्वल आती है, कोवेरियंस x1 और x2 के इक्वल आती है। और इसके बाद हमने इसमें वैल्यूज़ अपनी जब रिप्लेस करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए का हमने लिखी वैल्यू, बी का हमने लिखा और साथ में ये जो समेशन 1 2 लिखा है वो, और इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 0 और 10,